एक राजा था और वो बड़ा धनाढ्य था महाराज। उसके पास इतना धन था कि उसको पता नहीं था कि मेरे पास कितना धन है। अब उसके जो उसका मकान था उसके ठीक सामने एक मंदिर था। और महाराज जब ठीक सामने मंदिर था तो वो राजा हमेशा देखता था कि वहां दानियों की बड़ी भीड़ लगी है। हमेशा देखता था। ऐसी देखते देखते जीवन का अंतिम समय आ गया और जीवन के प्रारंभ से देखा है कि इस मंदिर में दान देने की खूब भीड़ लगी रहती है। लेकिन अब अंतिम समय आ गया और जब अंतिम समय आया तो एक दिन जो है मन में विचार आ गया कि क्यों ना मैं भी आज जो है दान करके आऊं। अब जब मन में विचार किया कि क्यों ना मैं दान करके आऊं तो बड़ा मन बनाया कि मैं दान देना चाहता हूं। आज महाराज मन को जैसे तैसे मनाया क्योंकि जीवन में आज तक कभी दान नहीं दिया तो इसको मन को समझाना तो पड़ेगा ना जब जीवन में पहली बार दान दे रहा है। अब मन को समझाया और जब मन को समझाया तो आज मंदिर में गया और मंदिर में उस लाइन पर लग गया जिस लाइन पर लोग दान दे रहे हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ा और जब धीरे धीरे आगे बढ़ा महाराज तो जैसे ही दान का नंबर आया अब केवल मुझसे उससे आगे 4 लोग बचे हुए हैं। अब उससे आगे केवल 4 लोग बचे हैं। महाराज पैसा निकाला जेब से हाथ में निकाला देखा और मन बदल गया और पुनः घर आ गया। अब जब पुनः घर आया तो फिर मन को समझाया अगले दिन फिर तैयार हो गया। आज सोचने लगा कि आज तो मैंने दान देना ही देना है। आज प्रातः काल उठा स्नान किया और जैसे ही दान देने के लिए निकला तो मंदिर में पहुंचा और मंदिर में पहुंचा महाराज तो दान की लाइन में लग गया। अब जब दान की लाइन में लगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब केवल इससे आगे 2 लोग हैं और जब 2 लोग हैं तो तुरंत हाथ से पैसे निकाले और पैसों की जो है हाथ में मुट्ठी बांध दी। अब धीरे धीरे दानी आगे बढ़ते रहे और जैसे ही इसका नंबर आया तो हाथ में जो है जैसे ही उसने वो हाथ खोला और वो पैसे देखे तो महाराज वो भीग रखे हैं पसीना से। अब जब वो भीगे हैं तो सोचने लगा अरे तू क्यों रो रहा है। उन पैसों से बात करने लगा अरे तू क्यों रो रहा है, क्या तू मुझसे दूर नहीं जाना चाहता है। शायद तू इसलिए रो रहा है कि आज मैं तुझे दान दे रहा हूं, तू रो मत। और इसलिए महाराज जेब में डाले पुनः फिर घर आ गया। अब जब पुनः घर आया तो फिर मन को समझाया। इस मन को बार बार समझाना पड़ता है ना। अब फिर मन को समझाया तो अगले दिन फिर तैयार हो गया कि अरे जीवन का अंतिम पड़ाव है, कहीं ना कहीं यहाँ तो जैसे ही रहा लेकिन वहां तो थोड़ा जगह मिलेगी। इसलिए फिर मन को समझाया और आज तो कहा मंदिर की लाइन में प्रातः काल लगा महाराज दान देने के लिए उद्यत हो गया। मंदिर में गया दान देने लगा और जब दान देने लगा तो अब बारी आ गई। अब बारी आ गई तो पैसा निकाला जेब से और वो फिर वो स्थिति हुई। अब जब स्थिति हुई तो फिर कहने लगा, फिर तो रोने लग गया है, देख तू क्यों रो रहा है। और बाद में कहने लगा कि देख यदि तू आज रोएगा भी ना तो आज तो मैंने दान करना ही करना है, क्योंकि आज मैं कसम खा करके आया हूं। हाँ आज तो मैंने तुझे दान करना ही करना है। महाराज जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचा और मंदिर के सामने पहुंचा, अब केवल सबने दान दे दिया है, केवल ये बचा हुआ है। अब सबसे पहले भगवान के सामने गया और भगवान से कहा, देख प्रभु
स्थिति ऐसी है कि यदि मैं इन पैसों को दान देना चाहता हूं तो ये रो रहे हैं, इसलिए ये मुझसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। भगवान से वो दानी बात कर रहा है, इसलिए देखो ये एक तो मुझसे दूर नहीं जाना चाहते हैं और मैं आज दान देना चाहता हूं। इसलिए मेरे पास प्रभु एक उपाय है, मेरे पास एक उपाय है कि ध्यान देना, मैं पैसों को ऊपर फेंकूंगा और जो मेरे तरफ आए वो मेरे, और जो तुम्हारे तरफ जाए वो तुम्हारे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। अब महाराज भगवान के सामने जीव अपनी बुद्धि को बड़ा समझता है, ध्यान देना। और दान दे रहा है तो कर्म क्या कर रहा है? भगवान से झूठ, भगवान से छल। भगवान के द्वार पे गया, पैसा निकाला, और जब पैसा निकाला तो महाराज जैसे ही अब भगवान की तरफ फेंकना चाहता था ना, भगवान को जब अर्पण करना है तो भगवान की तरफ फेंकना पड़ेगा। अब महाराज भगवान की तरफ नहीं फेंका, दोनों हाथ में पैसे निकाला और वो पैसे अपने तरफ फेंक दिए। और जैसे ही वो पैसे दरबार से सारे पैसे बाहर पड़े, अब भगवान से कहने लगा, देख प्रभु मैं तो देना चाहता था, लेकिन देखो ना मैंने जो पैसे फेंके वो तुम पे आए ही नहीं, वो हम पे ही आए। इसलिए जीवन ऐसी ही गया। वो पैसे उठाया महाराज, जेब में डाला और पुनः जो है घर आया। अब जब पुनः घर आया तो अंतिम समय में सारा यही दरा का दरा रह गया। इसलिए देना भी वो जानता है, सोई दे सोई जाने हूं जई देव जनाई। हाँ। देना वही जानता है जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं, जिस पर राम कृपा करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ धन की 3 गति है, उत्तम गति, भोग गति और नाश गति। उत्तम गति तो यह है भक्तजनों कि हमने पैसा कमाया और उस पैसे से दशांश हमने भगवान के निमित्त रखा, या दशांश हमने परोपकार पर लगा दिया, तो वो धन कभी दुख नहीं दे सकता है, वो उत्तम गति है। और दूसरी है भोग गति। हमने उतना ही कमाया, उतना ही खाया, कभी सदकर्म नहीं किया, कभी पूजा नहीं की, कभी पाठ नहीं किया, कभी धर्म के मार्ग पर नहीं गए, वो भोग गति है। और नाश गति, अधर्म के मार्ग से कमाया, और महाराज नाश गति तो न जाने कहां कहां जाती है, कभी कोर्ट में, कभी कचहरी में, कभी हॉस्पिटल में। ये उस धन की नाश गति है। इसलिए वही धन उत्तम धन है जिस धन का दशांश हम भगवान के निमित्त रखते हैं, जिस धन का हम दशांश भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए राजा आज खूब दान